हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि ए बी सी डी चार बिंदु हैं जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः 3i-2j-k और 2i+3j-4k-i+j+2k और 4i+5j+λk है। यदि बिंदु ए बी सी डी एक समतलीय हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमारे पास कोई भी तीन सदिश दिए गए हो ए बी सी समतलीय है, ए बी सी समतलीय समतलीय है। यदि ए बी समतलीय है तब हमारे पास ए बी सी का जो सारणिक मान आएगा वह हमारे पास यहाँ से शून्य के बराबर आएगा। अब हमें यहाँ से ए बी सी डी चार बिंदु दिए गए हैं और उनके स्थिति सदिश दिए गए हैं। तो यदि अभी हम उन्हें लिख दें, ए सदिश का स्थिति सदिश हमारे पास 3i-2j-k दिया गया है। ठीक इसी प्रकार बी का जो स्थिति सदिश है वह है 2i+3j और -4k दिया गया है, -4k दिया गया है। ठीक इसी प्रकार यदि हम सी का स्थिति सदिश देखें तो यह है -i+j और +2k। और यदि हम अंतिम बिंदु डी बिंदु देखें उसका स्थिति सदिश है 4i+5j और +λk है हमारे पास। तो यदि हम ए बी का स्थिति सदिश निकालें, यहाँ से ए बी का जो स्थिति सदिश आएगा वह क्या आ जाएगा, b माइनस ए लिख देंगे, b सदिश माइनस ए सदिश, जिसका मान यदि हम यहाँ से सरल करें तो क्या आएगा, 2i-3i जो कि माइनस के i के बराबर आएगा। 3j माइनस 2j अर्थात 3 + 2 5 आएगा, तो 5j आ गया हमारे पास यहाँ से। और 4k माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस के हमारे पास माइनस का 3k हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे सरल करके ए सी का स्थिति सदिश निकालें तो ए सी का स्थिति सदिश होगा c माइनस ए का स्थिति सदिश, जिसे हम यहाँ से सरल करेंगे तो मान यह हमारे पास बराबर आएगा, इसका मान हमारे पास बराबर आएगा माइनस का 4i हो गया। ठीक इसी प्रकार प्लस का 3j आ जाएगा और प्लस का 3k आ गया हमारे पास। इसी प्रकार यदि हम ए डी स्थिति सदिश निकालें, ए डी का जो स्थिति सदिश आएगा वह d माइनस ए का स्थिति सदिश होगा, जिसे हम सरल करेंगे तो मान आएगा i+7j और प्लस का λ माइनस 1k। अब यदि हम इन सभी स्थिति सदिशों को सरल करके यहाँ से लिखें, यह है हमारे पास तीनों जो सदिश आए हैं यह समतलीय है, और यदि यह समतलीय है तो यहाँ से हम पहले i के गुणांक लिखेंगे, तीनों सदिशों के -1 -4 और प्लस का 1, j का गुणांक है 5 3 7 और k का गुणांक है -3 प्लस का 3 λ माइनस 1। इसका जो सारणिक मान आएगा वह शून्य के बराबर आएगा। अब यदि हम यहाँ से सरल कर ले, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सरल करें तो माइनस का 1 गुणा में आएगा हमारे पास मान 3 गुणा λ माइनस 1 आएगा। इसी प्रकार -21 आ जाएगा, माइनस का 5 गुणा, यहाँ से हम सरल करेंगे तो माइनस का 4 गुणा λ माइनस 1 आएगा और माइनस का 3 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार माइनस के 3 गुणा में हमारे पास मान आ रहा है माइनस का 28 और माइनस का 3 बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास मान हमने देखना है क्या आएगा, इसे सरल करके हम लिख सकते हैं माइनस का 3 λ आ रहा है और माइनस प्लस 3, यह आएगा हमारे पास मान माइनस प्लस 3 हो गया और प्लस का 21 आ गया। इसी प्रकार माइनस प्लस हो गया, प्लस का 20 λ आ रहा है और इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो प्लस का 4 आ रहा है, 4 को यदि हम -5 से करेंगे तो माइनस का 20 और प्लस का 15 आ जाएगा हमारे पास। यदि हम यहाँ से इसे सरल करें तो यह मान आएगा हमारे पास 31 के बराबर। तो -31 को -3 से गुणा करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास मान इसका जो बनेगा यह हमारे पास यहाँ से बराबर आ जाएगा प्लस का 91, तो प्लस का 91 आ गया, बराबर आना चाहिए हमारे पास 0। तो इसे यदि हम आगे सरल करें तो हमारे पास मान क्या आएगा, यहाँ से हम सरल करके देख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो लैम्डा का गुणांक यहाँ तो 20 है लैम्डा है और यहाँ से माइनस का 3 लैम्डा, तो प्लस का 17 लैम्डा आ रहा है हमारे पास। बाकी यदि पदों को देखें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ रहा है, माइनस का 20 और प्लस का 21, प्लस का 1 बचेगा हमारे पास, 1 और 3 4 हो गए, 4 और 15 को जोड़ेंगे 19 आएंगे और 19 और 91 को यदि हम सरल करेंगे तो मान आएगा 110। तो हम इसका मान आ रहा है हमारे पास प्लस का 110 और बराबर आ रहा है 0। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो लैम्डा बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 110/17, जो हमें यहाँ से ज्ञात करना था। यह आ जाएगा हमारे पास लैम्डा का मान, जिससे ये सदिश समतलीय होंगे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।